दोस्तों ये बात है सन 2016 की। साल 2016 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत वेस्ट इंडीज से मैच हार गया। भारत के हार के बाद बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम सोशल मीडिया पर मैच की तस्वीर पोस्ट करके लिखते हैं कि खुशी है इस बात की कि भारत सेमीफाइनल में हार गया। बाद में हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और सफाई देते हुए लिखा कि माफ करना, मैं वेस्ट इंडीज का बड़ा सपोर्टर हूँ। वहीं इससे एक साल पहले सन 2015 में भारत बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गया था। इस मौके पर बांग्लादेश के एक बड़े अखबार ने उस तरह का एक एड लगाया जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के सिर आधे मुड़े हुए थे, यानी इन्होंने टीम इंडिया का भी मजाक उड़ाया था। यही तक नहीं, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में बांग्लादेश के सीनियर पत्रकार स्वदेश राय लिखते हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक पुरानी बीमारी है। इसी साल बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर कुछ नए ट्रेंड दिखाई दिए। इस ट्रेंड को इंडिया आउट कैंपेन का नाम दिया गया। अब इस पूरे वाक्यों से एक ऐसी छवि बनती है कि मानो बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना हुआ है। वीडियो में पीछे किए गए जिक्र से शायद आपको लगे कि अधिकतर बांग्लादेशी भारत विरोधी हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है? दरअसल दोस्तों, साल 2014 में प्यू रिसर्च ने एक पोल किया था। इसमें एशिया के तमाम देशों के नागरिकों से दूसरे देशों के बारे में विचार पूछे गए थे। इस पोल में जब बांग्लादेश के लोगों से भारत के बारे में राय पूछी गई तो 70% लोगों ने पॉजिटिव बातें कही। ये पोल 10 साल पुराना है। संभव है तब से कुछ आंकड़े जरूर बदल गए होंगे, लेकिन फिर भी इस पोल से कहीं नहीं लगता कि बांग्लादेश की बहुसंख्यक जनता अचानक भारत विरोधी हो गई हो। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया आउट कैंपेन और बाकी क्रिकेट उदाहरणों का क्या? प्यू रिसर्च पोल से ही इसका जवाब भी मिलता है। इसी पोल में जब लोगों से पूछा गया कि वो किस देश को सबसे ज्यादा थ्रेट के रूप में देखते हैं, तो बांग्लादेश के 27% लोगों ने इंडिया का नाम लिया। अब इन सब चीजों को देखने और सुनने के बाद एक चीज जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर बांग्लादेश की किताबों में भारत के बारे में पढ़ाया क्या जाता है। क्या वो लोग भारत के बारे में सही जानकारी देते हैं या गलत? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश के 9वीं 10वीं क्लास की एक किताब है जिसका नाम बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज है। इस किताब में एक जगह 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मित्र वाहिनी के तौर पर भाग लिया और पाकिस्तानी आर्मी को हराने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय आज के मौजूदा बांग्लादेश पर पाकिस्तान का कब्जा था। लेकिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आजाद कराया। आगे लिखा है, युद्ध के बाद बंगबंधु यानी मुजीबुर रहमान ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि वे सेना वापस बुला लें ताकि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका न मिले। मार्च 1972 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। विदेशी सेना द्वारा किसी देश को इस तरह छोड़े जाने के ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं। इस घटना ने दुनिया में बांग्लादेश की छवि और मजबूत की है। वहीं बांग्लादेश के क्लास 7th में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री और सोशल साइंस की किताब कहती है कि भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए। करीब 4000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश की आजादी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। यानी बांग्लादेश की किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं बताया गया है, बल्कि जो सच है वही लिखा गया है। इसके उलट पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास की किताबों में काफी हेरा फेरी करके लिखा गया है।